अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुनीर लहु व ला मुईन लहु व सल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबऊसु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात, अकीदत, मोहब्बत, खुलूस, प्यार और सवाब की नीयत से ज़रा बुलंद आवाज़ के साथ नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। जिन्होंने नहीं पढ़ा हम सब उनकी तरफ से एक मरतबा दोबारा पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। ए खुदा, जब भी तेरा आसमां देखता हूं, ए खुदा जब भी तेरा आसमां देखता हूं, इसमें बसा हर लम्हा एक नया जहां देखता हूं। न जाने कितने ही जहानों की सैर करता हूं, न जाने कितने ही जहानों की सैर करता हूं, जब मैं खोल कर सूरते रहमान देखता हूं। और कितने एहसान हैं तेरे बंदों पे ए मौला तेरे, कितने एहसान हैं तेरे बंदों पे ए मौला तेरे, जब मैं खोल कर तेरा प्यारा कुरान देखता हूं। ए आका, मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती, देखते रहना तुझे मेरी इबादत होती, अपनी पलकों से तेरे नक्शे कदम चूमता मैं। ऊंची आवाज है थोड़ा। ए आका, मैं तेरे अहद में होता तो ये सूरत होती,
देखते रहना तुझे मेरी इबादत होती, अपनी पलकों से तेरे नक्शे कदम चूमता मैं, तेरी राहों में बसर जीस्त की मिदहत होती, जब कभी उठती तेरी नजर करम मेरी तरफ, हासिल मेरी जीस्त को एक वही साअत होती, मुक्तदी बन के तेरा मैं भी नमाजें पढ़ता, हासिल मुझे तेरी तकलीद की अजमत होती, मैं भी शामिल तेरे लश्कर में यकीनन होता, तेरे दुश्मन से बहुत मेरी अदावत होती, मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती। आका ढिले पै गए हो यार, जो चाहता है कि मेरी हर सांस में आका की खुशबू हो, जरा दोनों हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। अभी भी कुछ लोगों को आधी खुशबू चाहिए, जेड़े एक हाथ ना कह रहे ने, जरा दोनों हाथ चाह के कहो सुभान अल्लाह। मेरी हर सांस में खुशबू तेरी होती आका, मेरे हर लम्हे पे बस तेरी हुकूमत होती, मैं तेरे असहाब का एक अदना सा खादिम होता, मैं तेरे अहले बैत का एक छोटा सा नौकर होता, यूं जो होता तो दरख्शा मेरी किस्मत होती, मुझको अबू बकर उमर से भी अकीदत होती, मुझको उस्मान और अली से भी मोहब्बत होती, मुझको हसन और मुआविया से भी उल्फत होती, आरज़ू रखता के जान तुझ पे निछावर कर दूं, ए आका आरज़ू रखता के जा तुझ पे निछावर कर दूं, फिर मुझे मौत भी आती तो शहादत होती। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीजा ने मिल्लत, बापर्दा सुनने वाली इज्जतदार माओं बहनों बेटियों, मुझे इंतहाई खुशी है आज एक ऐसी जगह पे आप हजरात से मुखातिब हूं। ये उन्हीं लोगों का इदारा है, इसी की बुनियाद दारुल उलूम मदनिया में मौलाना फिरोज खान साकिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के यहाँ बड़ी कसरत से वालिद गिरामी कदर मौर्रख़ इस्लाम अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ लाया करते थे। अरसा दराज से अयूब खान साकिब साहब, कारी मुनव्वर शहबाज साहब की मोहब्बतें समेटने का मुंतजिर था, इन्होंने मुझे दावत दी, खुशी से मैं आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक और सच कहने की और हम सबको इस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज का इस प्रोग्राम का उन्वान तकरीब तकमील कुरान करीम है और मैं चाहूंगा कि इसी उन्वान पर चंद मोती उठाकर आप हजरात की झोली में डालूं। इसी के साथ साथ मुझे बताया गया कि आज इस गुलशन से 6 तलबा ने कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज किया और वो हाफिज कुरान की डिग्री लेकर यहां से कामयाबो कामरान लौटने वाले हैं। मैं इसी उन्वान पर चंद मोती आपकी गोश गुजार करूंगा। बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। उलमा, तुलबा, अवामुन्नास कसीर तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। अगर कोई मेरी बात अच्छी लगे तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप हजरात सुभान अल्लाह कहकर मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे। पढ़े लिखे लोग और ताजर हजरात भी मौजूद हैं। मैं कुरान पाक की अजमत पर चंद बातें आप हजरात के सामने रख रहा हूँ। मेरे दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह के नबी का जिंदा मोजज़ा है। अल्लाह के नबी का जिंदा, बुलंद आवाज से अल्लाह के नबी का जिंदा। थोड़ी देर मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी लज्जत भरपूर आएगी। कुरान पाक मेरे नबी का जिंदा मोजज़ा है और इंशाअल्लाह ये क़यामत की सुबह तक जारी और सारी रहेगा। मेरे नबी के 1000 मोजज़ात यकीनन आपने सुन रखे होंगे, आपने मुशाहिदा भी कर लिया होगा, आपने नबी पाक की सीरत के उन्वान पर गुफ्तगू को सुनकर अपनी लज्जतों को महवे ख्वाब भी कर लिया होगा। नबी पाक के मुताल्लिक सोच सोच कर अपने कई मर्तबा मक्का और मदीना का दीदार भी कर लिया होगा। नबी मुकर्रम रिसालत पना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर ये जो प्यारा कुरान पाक नाजिल किया गया है, मैं कहा करता हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। थोड़ी देर मुख्तसर सी बात करके इजाजत चाहूंगा।
मैं कहा करता हूं कि दुनिया में आने वाला ताजिर जब क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने पेश होगा तो ताजिर चीख चीख कर कहेगा, ए रब्बा मैंने हलाल कमाया है, मैं हराम से बागी रहा हूं। दुनिया का बिजनेसमैन जाएगा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएगा कि ए रब्बा मैंने हमेशा हलाल की तरफ देखा है, मैंने हराम को कभी तका भी नहीं है। यहाँ का मौलवी जाएगा अल्लाह से इल्तजा करेगा कि मैंने दीन फैलाया है, मैंने हुकूक बताए हैं, मैंने हक की रहनुमाई की है, लेकिन मैंने कभी हराम कारी की तरफ लोगों को मुतवज्जे नहीं किया। इसी तरह दुनिया का हर बंदा अल्लाह के हुजूर पेश होगा, अपने अपने कमालात अपनी अपनी खिदमात बताता नजर आएगा। कोई कहेगा मैं ताजिर था, कोई कहेगा मैं मुजाहिद था, कोई कहेगा मैं रोजगार की तलाश में था, कोई कहेगा कि मैं एक मदरसे का खादिम था, कोई कहेगा मैं मदरसे का बावर्ची था, कोई कहेगा मैं इलाके का मुअज्जिज शख्स था, कोई कहेगा मैं सियासी रहनुमा था, कोई कहेगा मैं समाजी रहनुमा था, कोई कहेगा मुझे मजहबी रहनुमा के नाम से दुनिया याद किया करती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम को लाइन में लगा के खड़ा कर देंगे, एक एक बंदे को बुलाएंगे, उसके लिए जन्नत का ऐलान करेंगे। जिसकी नेकियां बढ़ती जाएंगी वो जन्नत के सफर पे रवाना हो जाएगा, जिसकी नेकियां कम हो जाएंगी उसके लेन देन करके अल्लाह अपनी रहमतों के नुज़ूल के जरिए कुछ लोगों का फैसला अपनी असबाब दीन पर भी जन्नत की तरफ करते चले जाएंगे। जिनके नेकियां कम हो जाएंगी वो मुंतजिर खड़े होंगे, वो मुतलाशी होंगे कि कोई आए हमारी सिफारिश कर जाए। मैंने कहा किस्सा मुख्तसर बात दूर ना निकल जाए, जितने भी दुनिया से बंदे आएंगे अपना हिसाब किताब करके अगले सफर पे रवाना हो जाएंगे। किसी की पहली मंजिल होगी, कोई दूसरी मंजिल पे चला जाएगा, कोई तीसरी मंजिल पे सरापा खड़ा होगा, कोई चौथी और पांचवी मंजिल का दीदार कर रहा होगा। लेकिन ये जब सारे जा रहे होंगे, हाफिज़े कुरान बच्चा पीछे खड़ा होकर मौलाना नाफे रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अल्फाज नकल कर रहा हो, वो फरमाया करते थे कि हाफिज़े कुरान बच्चा पीछे से चल के अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब आके कहेगा, ए रब्बा मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मैं मोहब्बत करने वाला कुरान से हूँ, मैं अकीदत रखने वाला कुरान से हूँ, तिलावत से शगफ रखने वाला हूँ, तलावत से अकीदत रखने वाला हूँ, मेरा भी तो फैसला कर दीजिए। ये सारे जा रहे हैं, जाते चले जा रहे हैं, मंजिल पा रहे हैं, मकाम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह फरमाएंगे ए हाफिज़े कुरान जरा तू ठहर जा, जरा तू सब्र कर ले। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तकसीम करते रहेंगे, तश्कील करते रहेंगे, लोगों को भेजते रहेंगे। ये हाफिज़े कुरान मासूम बच्चा फिर उठ के आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से खिदमत में पेश करेगा, ए रब्बा कहीं जन्नत में जगह खत्म ना हो जाए, मेरा भी कुछ फैसला कीजिए, मुझे भी जन्नत के सफर पे रवाना कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत मुस्कुराएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि दुनिया में हर बंदे का मकाम मौजूद है, दुनिया से आने वाले हर बंदे की जन्नत में जगह मौजूद है। वली है तो जन्नत में फुला जगह पे होगा, कुतुब है तो फुला जगह पे होगा, अबदाल है तो फुला जगह पे होगा, कोई सियासी है तो फुला जगह पे होगा, हलाल रिज़्क़ कमाने वाला है तो फुला जगह पे होगा। लेकिन हाफिज़े कुरान बच्चे, कुरान की तालीम हासिल करने वाले बच्चे, तेरे लिए खुदा का उसूल ही उलट गया है, तेरे लिए जगह मुतय्यन नहीं है, तेरा मकाम मुकर्रर नहीं है, ये कुरान का एजाज होगा। अल्लाह फरमाएंगे ए हाफिज़े कुरान बच्चे, कुरान की तिलावत करता चला जाओ, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता चला जाओ। वो अलिफ लाम मीम पढ़ेगा, पहली सीढ़ी चढ़ेगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन कहेगा, दूसरी सीढ़ी चढ़ जाएगा। कायनात में सारे रिश्तेदार, सारे नाते, सारे करीबी, सारे दोस्त पीछे रह जाएंगे। ये हाफिज़े कुरान बच्चा कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जाएगा। जहां कुरान मुकम्मल होगा वहीं पे इसका जन्नत में मकान मुकम्मल हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? दुनिया में हर बंदे को पता है कि मैं ये चंगा काम कीता तो इतनी जगह मेरी है, लेकिन कुरान पाक की 6,666 तकरीबन आयतें हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, आज घर की मुर्गी दाल बराबर समझने वालों, यही वो बच्चे हैं। हम सर उठा के देखेंगे, हमारी दस्तार गिर जाएगी, हमारी पगड़ियां उछल जाएंगी, हमारी
टोपियां नीचे गिर जाएंगी, लेकिन ये 7 साल का बच्चा कुरान पढ़ता भी जाएगा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता भी जाएगा, जन्नत में मकाम भी पाएगा, आलीशान भी पा जाएगा। इसलिए इन बच्चों को आम नहीं समझना चाहिए। और मैं एक बुजुर्गों की बात सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ। कुरान पाक पढ़ने वाले इस बच्चे का एक एजाज ये भी है, रिवायात में हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह के हवाले से लिखा जा रहा है, कल क़यामत वाले दिन हाफिज कुरान जन्नत में चला जाएगा। तवज्जो है, मैनू लग नहीं रहा सुबहान अल्लाह ना पता लगता है कि तुसी जागदे बैठे हो। सारे मिलकर कह दें सुबहान अल्लाह। मौलवियों को मैं कह नहीं सकता क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी नाल ही बोलना है, बाकी सारे आखो सुबहान अल्लाह। हाफिज कुरान बच्चा, तवज्जो है, मुस्कुरा के कहें सुबहान अल्लाह। जन्नत में बैठा होगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे उठ कोई सैर शैर कर। एक कहेगा रब्बा किन्नी की सैर करनी है, मैं जो सोचदा वो हो जाता है, मैं जो चाहना वो पूरा हो जाता है, मैनू होर की चाहिए। अल्लाह फरमाएंगे नहीं नहीं जरा गेड़ा कट के आ। गेड़ा छोटा जा कट के वापस आ जाएगा। अल्लाह दे नबी पूछणगे हाँ कित्थे गया, हालांकि रब नू पता भी होएगा, ये दसेगा जी मैं फलां फलां जगह फलां फलां तुहाडा बाग फलां फलां नहर देख के आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे नहीं नहीं जरा लंबा चक्कर कट के आ, ये तो जन्नत है ना, जरा जहन्नुम वाले पासियों भी हो के आ। ये छोटा जिहा बच्चा जाएगा, जो जाएगा ना तेनू बड़े चाह चढ़े होंगे, बड़ा खुश और खुरम जाएगा, लेकिन जब जहन्नुम का चक्कर लगा के वापिस आएगा, आंखें पुरनम होंगी, रो रो के बुरा हाल होगा, बेचैन और बेकरार होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे वो तेनू जो भेजिया सी उदों तो बड़ा राजी गया सी, हुण तू आया है तो बड़ा परेशान है। तो ये बच्चा कहेगा रब्बा जब मैं पहले चक्कर लगा के आया मुझे अपनी मर्जी की चीजें नजर आई, मुझे अपनी खूबसूरती वाली चीजों का दीदार हुआ, लेकिन जब आपने जहन्नुम का चक्कर लगाने का कहा, मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि मैं यहां जन्नत के मजे ले रहा हूं और जहन्नुम में मेरा बाप जल रहा है, मेरे रिश्तेदार जल रहे हैं, मेरे नाते मेरे अजीजो अकरबा जल रहे हैं। ए रब्बा ये कैसे मुमकिन है कि मैं तेरी जन्नत में खुश रह लूं, हालांकि जहन्नुम में मेरी मां जल रही है, मेरे चचा जल रहे हैं, मेरी बहनें जल रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे ए हाफिज कुरान अब तू चाहता क्या है। ए रब्बा मुझे ऐसी जन्नत गवारा नहीं जिसमें मैं अकेला तो अयाशियां करता नजर आऊं, लेकिन मेरे अपने मुझे आग में जलते हुए दिखाई दें, उनका दर्द मेरे दिल को लग जाए। अल्लाह फरमाएंगे फिर चाहता क्या है। ए रब्बा या मैं जन्नत में रहूं या मैं उनके साथ चला जाऊं या वो मेरे साथ चले आए। अल्लाह फरमाएंगे तू हाफिज है, तू उथे जा नहीं सकता, तू हाफिज कुरान है, तू वहां जा नहीं सकता, लेकिन एक मैं काम कर दूंगा। रब्बा वो क्या है। अल्लाह फरमाएंगे तेरे लिए करता हूं, जा तुझे रब इख्तियार देता है, एक चक्कर फिर लगा के आ, एक नजारा फिर करके आ। चक्कर लगाना तुम्हारा काम है, जो जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उन लोगों को निकाल के बाहर खड़ा करना तेरा काम है। मुझे जन्नत में तुम्हारा हमसाया बनाना इस रब का काम। मेरी बात समझ में आ रही है। और अजीब बात अगली करने लगा, यहां पे इस मदरसे की हिफाजत के लिए भी कोई ना कोई चौकीदार होगा। मैंने अपनी हिफाजत के लिए ये 4 अपने साथी साथ रखे हुए हैं। कोई फैक्ट्री हो, कोई मदरसा हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई प्लाजा हो, कोई स्कूल हो या कोई दुनिया का आम कारोबार हो, उसकी हिफाजत के लिए बंदे रखने पड़ते हैं। उसकी हिफाजत के लिए थोड़ा सा याद मेरा साथ दें, उसकी हिफाजत के लिए ऊंची आवाज से, उसकी हिफाजत के लिए बंदे रखने पड़ते हैं। हत्ता कि हमें पाकिस्तान मिला, इसे बनाने के लिए हमारी कुर्बानियां तो लगी, लेकिन जब बन गया तो फिर नॉर्मल चलना चाहिए था। पुलिस बनाने की क्या जरूरत थी, रेंजर लाने की क्या जरूरत थी। और पुलिस में भी महकमे हैं, कोई डॉल्फिन है, कोई मोटरवे है, कोई ट्रैफिक है,
कोई इलियट है, कोई पैरा है, कोई फलां है, कोई फलां है। रेंजर में भी कई किस्में हैं, फौज में भी कई किस्में हैं, कोई ज़ाहरी पुलिस भी है, कोई खुफिया पुलिस भी है। हम सवाल करते हैं कि इतनी पुलिस बनाने का, चलाने का, ले आने का मकसद क्या है? तो कहने वाला कहता है ये पाक वतन है, ये प्यारा चमन है, ये दिलदार मतन है, इसके लिए जवानी लुटाई भी जा सकती है, इसकी हिफाजत पे अपना सब कुछ कुर्बान भी किया जा सकता है। पूछने वाला पूछता है बाबा अगर ये इतना कीमती है फिर हिफाजत के लिए बंदे तो रखना पड़ेंगे, अगर ये इतना महफूज बनाने के लिए जरूरी है तो इसे बचाने के लिए अगर हर बंदा कुर्बानी देने को तैयार है तो महकमे भी बनने पड़ेंगे, यहाँ पे लोग भी रखना पड़ेंगे। जरा तवज्जो कीजिएगा, ये सारी तमहीद लाने की एक वजह बताने लगा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लाडले पैगंबर बदरुद्दोजा, शम्सुज़्ज़ोहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे ग़िना, सय्यिदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्मे फिरोज़ा, साहिबे कुनमका, जानशीने अब्दुल्ला, जिगर गोशाए आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फ़ख्रे कुनैन, साहिबे कुनमका, सय्यिदुल अव्वली, सय्यिदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफ़ीउल मुस्लिमी, राहतुल लिल आशिकी, रहमतुल लिल आलमी, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूद कायनात, इतरत कायनात, वाहदत कायनात, मवद्दत कायनात, अखलाक कायनात, गुफ्तार कायनात, ललकार कायनात, यलगार कायनात, हिम्मत कायनात, कुव्वत कायनात, जुर्रत कायनात, इस्तकामत कायनात, ताकत कायनात, फसाहत कायनात, बलागत कायनात, हुस्न कायनात, जमाल कायनात, कमाल कायनात, जलाल कायनात, इज्जत कायनात, अजमत कायनात, रिफ़त कायनात, बुलंदी कायनात, आसरा कायनात, सहारा कायनात, मुज़क्का कायनात, मुसफ़्फ़ा कायनात, तताहुर कायनात, मुताहर कायनात, खातमुन नबिय्यीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुरसलीन, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए 1,24,000 जाले परवाने मस्ताने सहाबा और अहले बैत की शक्ल में मोहम्मद के गिर्द जमा कर दिए। अल्लाह की पहचान थी, अल्लाह के चुने हुए थे, अल्लाह का इंतखाब था। बदर में देखो वो सुरखरू है, ओहद में देखो वो सुरखरू है, खंदक और खैबर, तबूक और यरमुक, मुअत्ता तुर्रिका, ज़ुलाशीरा, बीरे मऊना, हमरा उल असद और हुनैन और हुदैबिया में देखो वो सुरखरू है, नबी का साया बनकर मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से मोहम्मद का दिफा करते रहे हैं। जवानी लुटाना पड़ी, लुटाते रहे हैं। कभी 14 जनाजे, कभी 70 जनाजे, कभी 19 जनाजे, कभी 20 जनाजे, कभी 22 जनाजे, कभी 57 जनाजे, कभी 267 जनाजे नबी के दीन के लिए कुर्बान करते रहे हैं। तो पता चल गया अल्लाह के नबी को बचाने के लिए भी फौज बनाना पड़ी थी, लेकिन अल्लाह के नबी के कल्बे अकबर अथर पर अल्लाह ने एक किताब नाज़िल की जो आला है, अरफा है, बुलंद है, बाला है और सारी किताबों से अल्लाह है, बड़ी है। उस किताब की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे लेकर फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान हमने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। लेकिन जरा देखिए तो सही, अल्लाह ने फौज नबी के लिए बना छोड़ी, सिपाह बना छोड़ी, खातिम बना छोड़े, गुलाम बना छोड़े, लेकिन कुरान पाक की हिफाजत अपने जिम्मा ले ली। कोई फौज नहीं बनाई, रेंजर नहीं बनाई, इलियट नहीं आई, रेफ और फौज नहीं आई, पुलिस नहीं आई, लेकिन आज 1400 साल गुजर गए, सब्र भी महफूज है, ज़हर भी महफूज है, पेश भी महफूज है, शत भी महफूज है, मद भी महफूज है, हरफ भी महफूज है, लफ्ज भी महफूज है, आयत भी महफूज है, रुकू भी महफूज है, रुकू भी महफूज है, निसब भी महफूज है, सुलस भी महफूज है, मंजिलें भी महफूज है, सजदे भी महफूज है, कुरान की तिलावत भी महफूज है, सूरतें भी महफूज है, सिपारे भी महफूज है। वजह क्या है? फौज नहीं बनी, रेंजर नहीं बनी, पुलिस नहीं बनी, लेकिन 1400 साल के बाद भी एक आयत को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो फिर समझ लीजिए अल्लाह ने एक फौज बनाई है जो हुफ्फाज़े कुरान की शक्ल में कुरान भी बचा रही है, कुरान की तिलावत भी कर रही है, जन्नत में मकाम भी पा रही है। अल्लाह ताला ने ये नन्हे मुन्ने बच्चे कुरान के हाफिज भी बना छोड़े। अल्लाह की कसम कुरान के मुहाफिज भी बना छोड़े। मेरी बात समझ में आई? अब एक वाकया पेश करके बात इख्तिताम की तरफ लिए चलता हूं। अंग्रेज आया। कौन आया?
बड़े बड़े प्रधान आए, बड़े बड़े रोले वाले आए, हुण भी साडी सब दी मां नूं एक फिक्र है इस पाकिस्तान नूं मॉडरेट करन दा। अल्लाह की कसम, जब तक कुरान बाकी है पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश काबिल कबूल हो सकती? बुलंद आवाज से, जरा जोश के साथ, जरा जज्बे के साथ। इनके अबाओ अजदाद भी आए। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते रहे, अंग्रेजों की नौकरियां करते रहे, कोई अबासी बना, कोई राजा बना, कोई फलां बना, कोई ढमका बना। आज भी उन जमीनों पे अयाशियां कर रहे हैं जो कल ये नौकरी के बदले में इन्हों मिली थी। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए, अंग्रेज आया, उन्हें पाको हिंद वास्ते एक नारा कढ़िया कि मैं इत्थे सारे लोग सेकुलर बना देने ने, सारे लोग मैंने यूं खड़े कर देने हैं कि सारे मेरी सदा पे सदा बुलंद करें। कोशिश करता रहा, दाल न गली। हमारे अंदर से मीर जाफर और मीर सादक कोई उसके करीब हुए, ओदे कोलों पुछदे कि मैनू दसो कि मेरा काम किवें होएगा। आगे से मुशीर कहने लगा, जब तक कुरान बाकी। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, जब तक कुरान वाले बाकी तब तक तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं। उन्हें आखा मेरे को बजट लो, मेरे को पैसा लो, जितना तुहाडा मुंह बंद करने नहीं काफी है उतने पैसे ले लो। यही वो वक्त है 2 लाख कुरान पाक के नुस्खे समुद्रों में बहाए गए, आग में जलाए गए। उलमाए किराम की कसीर तादाद में कुर्बानी पेश की गई। हाफिज कुरान बच्चे जिबा कर दिए गए। हर पासे एक मिशन चले, ऑपरेशन होया। जब सब कुछ हो गया, अब मीर जाफर और मीर सादक जो इस अंग्रेज के थे, इन्होंने आगे से कहा, बादशाह सर जी कम बन गए, हुण आओ जरा विजिट कर लो। रिवायात में आता है अंग्रेज निकला, सारे इलाके का चक्कर लगाया, ना कुरान मिला ना कुरान वाला मिला। बड़ा राजी हो गया, सोच रहे हैं कि मैं इन्होंने जाके केड़ा केड़ा इनाम देना है। लेकिन जब उसके रास्ते में एक छोटी सी बस्ती आई, उस बस्ती के करीब से गुजरा, देखा उसके एक कच्चे मकान के पक्के ईमान वाले, कच्चे मकान के पक्के ईमान वाले की खिड़की से कुरान पाक की आवाज आई। उसके कदम रुक गए, सर पकड़ के बैठ गया। मैं तो दौलत लगा चुका, मैं पैसा लुटा चुका, लेकिन ये क्या मैं देखता हूं अभी भी कुरान की आवाज है। आखन लगा तुसी मैंने झूठ मारे है। वो कहने लगे जी नहीं, हमने बड़ी कोशिश की। कहता है इसको पकड़ के लाओ जो कुरान पढ़ रहा था। इससे बढ़कर मेरे पास अल्फाज नहीं, ये भी कुरान का एजाज है, मोजज़ा है। अब ये जो मीर जाफर और मीर सादक उनके नौकर थे, ये गए एक 7 साल दे बच्चे नु ले आए। छोटा सा बच्चा है। अंग्रेज उन्होंने भी देखे, इन्होंने भी देखे, ते देख के कभी तुसी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आखन लगे जी नहीं, यही बच्चा पढ़ रहा सी। कहने लगा जिसे नाम भी पूरा नहीं आता, जिसे तारुफ भी पूरा नहीं आता, ये कुरान पढ़ता था? उसने कहा जी पढ़ता था। अंग्रेज गुस्से में कहने लगा वो नुस्खा कहां है जिसे देखकर ये पढ़ता था? नजर झुका के कहता है इन्हू वेखन दी लोड़ नहीं, इसको देखने की जरूरत नहीं। और गुस्से में आया, हाइपर हो गया कि जेड़े बंदे नु अपना, जेड़े बच्चे नु अपना नाम भी नहीं आंदा, वो जुबानी कुरान पढ़ रहे। अंग्रेज ने कहा नहीं तुसी मेरा मजाक कर दियो, तुहानू नौकरी तो फारग नहीं करना, मैं तुहाड़ियां धोना लानियां ने। अब वो जो मुशीर था ना, अब बच्चे के पास आके कहता है तेनू रब दा वास्ता, जेड़ा अंदर पढ़दा सी इत्थे भी पढ़ के विखा। रिवायात में आता है उस छठे से बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू किया। अंग्रेज गुस्से से फटने के करीब है, लेकिन कुरान का ही एजाज है। हजरत उमर इस्लाम लाए तो वजह कुरान, हजारों सहाबा ईमान लाए तो वजह कुरान। और ये कुरान ही खुद ही कहता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अक़वाम आलम के लिए हिदायत का जरिया एक ही किताब है जिसे कुरान कहा जाता है। वो जो मुशीर था, अंग्रेज ने पूछा ये पढ़ रहा है, ये कैसे ठीक होगा?
दिल पे हाथ रखिए। वो जो बशीर था उसके दिल में अल्लाह ने बात डाली। वो खड़ा होके आखन लगा, सर जी जिदों तक 7 साल दा बच्चा 80 साल दा बूढ़ा इस दुनिया च मौजूद है, तू ते की तेरा प्यो भी ना पाकिस्तान ते हिंद दा कुछ कर सकता है, ना कुरान दा कुछ बिगाड़ सकता है। तो यही वो बच्चे हैं जो मुहाफिजे कुरान हैं, जो हाफिजे कुरान हैं। जरा मैं पीछे ले चलूं तो मुझे करबल की वादी के वो फूल याद आते हैं जिन्होंने हुसैन इब्ने अली के नाम पर कुरान की तिलावत करते हुए अपनी जवानियों को लुटाया। और मैं कहने पे मजबूर हुआ, हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन जहनों का आसमां है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़्दा की आबरू है। सहाबा की अंजमन से पूछो, हुसैन पैगंबर से हूबहू है। हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र चारसू है। हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन कट कर भी सुरखरू है। फरात की नफ्स रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है। मेरी बात समझ में आ रही? मैंने कहा यही वो मौका है। हुसैन को तो भी इसी जुर्म के अंदर शहीद किया गया। मैं और पीछे चलता हूं, मुझे हजरत उस्मान याद आते हैं जो 40 दिन तक भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब कुरान पर शहीद होते हैं तो फसा यकफी कहमुल्ला, ये कुरान उनकी शहादत की गवाही देता हुआ नजर आता है। मैं और पीछे चलता हूं, मुझे नबी का जमाना याद आता है। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम उसामा है, अल्लाह के नबी उसे सिपा सलार बना देते हैं। बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े किरदार और ईमान वाले सहाबा, तजर्बाकार सहाबा पीछे खड़े हैं। एक सहाबी सवाल कर देते हैं, अल्लाह दे नबी इत्थे खालिद इब्ने वलीद भी है, फिर भी ये छोटा साडा बड़ा है, ये फुला भी है, फिर भी ये हमारा सरदार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम तजर्बाकार हो लेकिन ये बच्चा हाफिजे कुरान है। तो पता चला कि हाफिजे कुरान का मकाम और दर्जा कोई कम नहीं है। साडे घर च अलहमदुलिल्लाह असी 7 भैन भाइयां ते सारे ही हाफिजे कुरान। मेरे छोटे भाई तो इलावा सारे आलिम दीन ने। साडे घर दी मुर्गी दाल बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सिंध गया, बात खत्म करने वाला हूं। रमजान के महीने में इफ्तारी का बड़ा इंतजाम था, कोई 500-700 लोग। मैंने कहा जी ये इफ्तारी किस चीज की है? हम भी अपने वालिद शहीद की शहादत की वसातत से 8 रमजान को अक्सर अपने खानदान में खाना करते हैं। मेरे ज़हन में आया किसी के दादा, वालिद, चाचा, किसी के लिए ये इंतजाम होगा। तो उन्होंने एक बच्चे को दुल्हा सा बना के लाके बिठा दिया। मैंने कहा ये क्या हुआ? वो कहने लगे 8 दिनों में हमारे इस बच्चे ने, जिसकी उम्र फकत 9 साल है, मुकम्मल तरावी में कुरान पाक सुना दिया। और इसी एजाज में हमने हैदराबाद के इस बड़े होटल में, बड़े रेस्टोरेंट में, शादी हाल में 1100 बंदों की इफ्तारी का इंतजाम किया है। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान की दौलत है, ये कुरान का मिजाज है। आइए मैं पहले पीछे गया, अब मैं आगे आता हूं। मैंने देखा कि अल्लामा अली शेर हैदरी गुजरांवाला में एक जगह मौजूद हैं। लोगों में से किसी एक दरवेश ने, एक मजजूब ने आके उन्हें एक ताना दिया, लेकिन इस ताने से उनकी जिंदगी बदल गई। वो कहने लगा, अली शेर हैदरी साहब, कल क़यामत वाले दिन मैं आपके साथ नहीं हूंगा। हैदरी शहीद ने पूछा तुम कहाँ होगे? कहने लगा जी मैं हक नवाज जंगवी के साथ हूंगा, मैं इसारुल कासमी के साथ हूंगा, मैं ज़ियाउर रहमान फारूकी के साथ हूंगा, मैं आजम तारक के साथ हूंगा। अल्लामा अली शेर हैदरी ने पूछा मेरे साथ क्यों नहीं हो गए? वो कहने लगा क्योंकि आप हाफिज कुरान नहीं है, ये बाकी सारे कायदीन हाफिज कुरान है, इस वजह से मैं भी हाफिज कुरान हूं, मेरा दर्जा उनके साथ होगा, आप नीचे वाले पोर्शन पे होंगे। ये दरवेश ने बात सुनी, बात दिल पे ले गए। उसी वक्त इत्तफाकन गुजरांवाला जेल के सिपाही आए, उन्हें 60 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया गया। जब वो बाहर आए कहने लगे उस मजजूब को बुलाओ, दीवाने को बुलाओ। जब वो आए उसके माथे पे बोसा दिया, सीने से लगा के फरमाने लगे तूने मेरी आंखें खोल दी और मैं अली शेर हैदरी भी 60 दिनों में अल्लाह के कुरान का हाफिज बन गया। मैंने कहा हमारी निस्बत, मैंने कहा मुझे ये एजाज हासिल है, मैं उस कबील से उठकर आया हूं
जिनका ताल्लुक सहाबा से भी है, अहले बैत से भी है, कुरान से भी है, कुरान वालों से भी है। मुझे आजम तारक शहीद बड़े याद आते हैं। मैंने उनकी गाड़ी के ऊपर लगने वाली गोलियों का मुशाहिदा किया तो पता चला 400 से ज्यादा गोलियां उनकी गाड़ी में लगाई गई और 52 गोलियां उनके जिस्म में लगी या छू कर चली गई। मैंने सवाल किया कि आजम तारक आखिरी हालत में किस हालत में था, आखिरी वक्त में किस हालत में था। पोस्टमार्टम करने वाले इस्लामाबाद के एक डॉक्टर से पूछा गया, वो कहने लगा मैंने बड़े लोगों के सीने को चाक किया, मैंने बड़े लोगों के दिलों के हालात जाने। कोई मौत के वक्त डर के मर गया, कोई मरते मरते डर गया, लेकिन अकनवाज जंगवी के इस जानशीन आजम तारक की बात ही अलग थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मंजर क्या देखा? वो फरमाने लगे जब आजम तारक के सीने को चाक किया जो गोलियों से पहले ही चाक हो चुका था, जब मैंने दिल की कैफियत को देखा मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि आजम तारक के दिल में ना डर था ना खौफ था ना किसी किस्म का वसवसा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब दिल में था तो क्या था, आखिर वक्त में ये कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? तो डॉक्टर कहने लगा बाबा जब आजम तारक के जिस्म से रूह निकल रही थी उसके हाथों में अल्लाह का कुरान था, लबों पर कुरान की तिलावत थी। इसी वजह से हम कहते हैं जो हम हैं ऐसा कोई नहीं है। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले भी हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान वाले भी हैं या नहीं है? जिसके पास कुरान नहीं वो सहाबा वाला भी, बोलो बोलो बुलंद आवाज, और हकीकतन वो अहले बैत वाला भी। हमें फख्र है हम उसी कबील से हैं जिसके हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों बच्चे आज बगैर तनख्वाह के, बगैर फीस के, बगैर किसी पैकेज के जहां जहां कुरान की खिदमत कर रहे हैं वहीं वहीं कुरान की हिफाजत हो रही है। और जब तक जिस्म में जान रहेगी ये हाफिजे कुरान बच्चे कुरान की हिफाजत भी करते रहेंगे, कुरान की तिलावत भी पढ़ते रहेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाएंगे? हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके हाफिजे कुरान बनाएंगे। जिन्होंने बना लिया उन्हें याद रखवाएंगे, कुरान की हिफाजत करेंगे और कुरान के सीने में महफूज सहाबा की भी हिफाजत करेंगे, कुरान के गुन गाते जवानियां लुटाने वाले अहले बैत की भी हिफाजत करेंगे। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।